तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एआई क्लासेस में। और हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सरल रेखा। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में हमको क्या बोला है, दो बिंदुओं -3,4 और 1,2 को मिलाने वाली रेखा बाई अक्ष को किस अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है कि बाई अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करना है, हमको ये बताना है, यानी कि हमको रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, अगर हम इसके डायग्राम की नॉर्मली बात करें तो जैसे ये हमारा एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा बाई अक्ष हो गया। तो कोई एक लाइन है जो एक्स बाई अक्ष को क्या कर रही है, डिवाइड करती है। तो हमको क्या बताना है, ये रेशियो बताना है, यानी M1 और M2 बताना है। ठीक है, तो हमको ये बताना है जिसमें हमको क्या दे रखे हैं, ये पॉइंट दे रखे हैं, और जिसमें हमको एक पॉइंट और दे रखा है बाई अक्ष को। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जब वो बाई अक्ष बोलेगा तो इसका मतलब है वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। कहने का मतलब यहाँ का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 0,बाई होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारा, 0,बाई, क्योंकि बाई अक्ष की उसने बात बोली है तो एक्स अक्ष वहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसके जो पॉइंट है -3,4 है यहाँ पे, और यहाँ पे एक पॉइंट होगा जिसके पॉइंट क्या है हमारे पास 1,2, ये हमको दे रखे हैं। तो हमको क्या करना है, हमको रेशियो फाइंड करना है। तो भाई हम क्या करते हैं, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर हम 26 देख रहे हैं। तो रेशियो को हम लेट कर लेंगे कि जो रेशियो है हमारा M1 रेशियो M2, यानी M1 और M2 हमारा क्या रेशियो है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो रेशियो है इसको एज्यूम कर लेंगे। लेट रेशियो जो है हमारा वो हम मान लेते हैं M1 रेशियो M2 है। कुछ लोग इसको M और N के रूप में रेशियो को मानते हैं, तो आप जैसे भी चाहें आप उस स्टेप से मान सकते हो। अब यहाँ पे जो बिंदु है इसको हम x1 बोलेंगे, इसको हम y1 बोलेंगे, और ये वाला जो पॉइंट है उसे x2 और इसको y2 बोलेंगे, और ये वाला पॉइंट है इसको x बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, y बोलेंगे। फिर ये इंटरनली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। देखो यहाँ पे जो पॉइंट है ये इंटरनल यानी अंदर है। तो हमारा जो अनुपात का यानी कि यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है x का, तो ये होता है हमारे पास M2x1 प्लस M1x2 और डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। आप एक प्लस में है, ये इधर लिख लो, ये इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ध्यान रखना M2 के पास x1 होगा और M1 के पास x2 होगा। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। M2 को आपको ऐसे ही रखना है। ठीक है, तो M2 ऐसे ही रखो, और x1 कितना है, x1 हमारा यहाँ से ले लेंगे -3, तो ये -3 हो गया, प्लस M1 क्या है, M1 को ऐसे ही रखना है हमको, M1, और x2 क्या है, x2 यहां से ले लेंगे कितना 1, तो ये हो गया। और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा M1 प्लस M2, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या ले लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू, ये हमारी x की वैल्यू है तो कितनी हो जाएगी, वो 0 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे M1 प्लस M2 इस साइड आके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 0 तो इधर हो गया, ये हो गया 3M2 और प्लस M1, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये 3M2 को उठा के इस साइड लेके आना है। तो M1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 3M2 हो जाएगा। अब हमको रेशियो में चाहिए, तो ये M2 को क्या ले आएंगे, हम डिवाइड में ले आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा M1 रेशियो M2, तो ये हो जाएगा 3/1। ठीक है, तो यानी कि जब नंबर नहीं कुछ भी नहीं होगा तो उसके डिवाइड में क्या लगा देंगे, हम 1 लगा देंगे। तो या तो ये आंसर हो गया, इस स्टेप से दिया होगा आपका, या फिर आपको इस स्टेप से मिलेगा 3:1। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस स्टेप से बोलेगा तो हमें इसको ऐसे सॉल्व करना है। अगर मान लो यहाँ पे एक्स अक्ष बोल देता, यहाँ पे क्या बोल देता एक्स अक्ष, तो यहाँ पे वो बिंदु होता, तो उसमें हमारा बाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो हम फॉर्मूला यहाँ पे किसका, जो 0 होता है उसी का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो जल्दी आंसर आ जाता है हमारा। ठीक है, तो अगर एक्स अक्ष को बोलेगा तो हमें क्या लगाना, बाई वाला फॉर्मूला लगा देना है, जिससे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें बाई का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको रेशियो यहाँ से ही मिल चुका है। तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दे रखा है, एक्स अक्ष का यानी एक्स अक्ष किस समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो इस 27 का तो हम यहाँ पे ही आंसर बता देते हैं, एक लाइन का भी आंसर नहीं है।
एक्स अक्ष को जो समीकरण होता है वो किसके द्वारा दिखाया जाएगा, तो जब एक्स अक्ष के समीकरण की बात करेंगे तो वो y इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 27 का। अगर मान लो यहाँ पे y अक्ष होता तो x बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये हमने अपने चैनल पे वीडियो बना के डाल रखी है इसकी सारी ट्रिक्स की, ठीक है। और जितने भी ये कॉन्सेप्ट है इन सारे कॉन्सेप्ट का। अब देखो दूसरा है यहाँ पे हमारा 28, यहाँ पे देख लो 28 की हम बात कर रहे हैं। देखो भाई कार्तीय तल में ये बिंदु दे रखा है, तो यानी कि जो हमको बिंदु दे रखा है यानी कि पॉइंट जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 5, -4। ये हमको क्या दे रखा है, पॉइंट दे रखा है। इसके कोटि का मान निकालना है हमें, क्या निकालना है, इसकी कोटि का। तो देखो कोटि का मान कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे देखो पहले हमारा होता है भुज और फिर होता है हमारा कोटि, ठीक है। ये हमको याद रखना है कि पहले हमारा भुज होता है फिर होता है हमारा कोटि। कहने का मतलब जो एक्स अक्ष होता है उसको हम लोग भुज बोलते हैं और जो वाई अक्ष होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, यानी कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इसका मतलब इसकी अगर हम कंपेयर करें तो कोटि कितनी हो जाएगी, 4। तो यानी कि कोटि जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, -4। अगर आपसे कोई इसकी भुज पूछ ले तो यहाँ पे भुज भी आप लोग अब बता पाओगे, जो भुज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 5 हो जाएगी। तो ये हमारा 28 का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। 29 का भी हम यहाँ पे ही बता देते हैं आपको। 29 का देखो आंसर 29 में क्या बोला है, देखो निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है, यानी कि मूल बिंदु का नियामक पूछा है हमसे। कहने का मतलब नियामक का मतलब यहाँ पे यह है वो मूल बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है आपसे। तो भाई मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाते हैं, मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, मूल बिंदु के निर्देशांक लिख दे रहे हैं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है आपको। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं हमारे, 0,0, यानी कि मूल बिंदु पे क्या होता है हमारा, x भी 0 होता है और y भी क्या होता है हमारा, 0 होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, तो बहुत ही इजी है। अब क्वेश्चन नंबर देखो हमारा 29 हो गया। 30 देखो, 30 देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे हैं कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या है जो 6,3 और 3,6 से समदूरस्थ है। तो भी देखो समदूरस्थ का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट है ए बी सी, ऐसे समझो कि हमारे पास मान लो 3 पॉइंट है ये, और ये सब एक दूसरे से क्या है, समदूरस्थ हैं। तो ए बी सी ऐसे ले लो, तो जितना हमारा ए बी होगा उतना ही हमारा क्या होगा, बी सी होगा। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, एक बिंदु से दूसरा बिंदु और दूसरे बिंदु से तीसरा बिंदु तक की जो डिस्टेंस होती है आपस में वो क्या होती है, हमारी इक्वल होती है। तो हमको ये कॉन्सेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसको हम इरेज करते हैं, बाकी देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या बोला है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या है। अब देखो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि बिंदु क्या है हमारा, एक्स अक्ष पे है। तो एक्स अक्ष पे भी बिंदु है, तो मान लो हम जैसे इस टाइप से बोल देते हैं ये हमारा एक्स अक्ष और यहाँ पर क्या है, कोई बिंदु है। तो जो यहाँ पर एक्स अक्ष पे बिंदु होगा, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो बिंदु होगा वो x कॉमा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि y की तो उसने बात ही नहीं की है। तो यानी कि y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इससे क्या बोला है, देखो अब इसी बिंदु से ये दोनों समदूरस्थ है, मतलब 2 बिंदु और भी हैं हमारे, ठीक है। तो मान लो एक बिंदु हमारा कहीं यहाँ पे, अब यहाँ ऐसे करके बनाते, कहीं बना लो आपकी इच्छा है। तो हमने कह दिया ये 6,3 है, या हम इसी लाइन पे बना सकते हैं इनको, ठीक है। तो इसी लाइन पे बना दो, इसी लाइन पे हम बना ले रहे हैं, एक ही रख कर, थोड़ा स्पेस कम है हमारे पास यहाँ पे। तो ये वाला जो बिंदु है वो हमारे पास कितना है, देखो या यहाँ कहीं ले लो, कहीं भी ले सकते हो आप, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप इसमें पुट करोगे तो इस स्टेप से आप लिख सकते हो। तो ये 3,6 हो जाएगा। फिर आगे हमारा कितना हो जाएगा, 6 कॉमा कितना हो जाएगा, यानी 3,6 तो लिख दिया आपने, तो ये हो जाएगा 6,3, यानी कि ये सारे पॉइंट हो गए हमारे पास, यानी कि ये वाले। तो ये इनको ऐसे करके मिला दो। अगर नाम देना चाहो ए बी सी, इस स्टेप से आप क्या दे दो, नाम दे दो। तो हमने जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपको 3 बिंदु मिल जाए और वो आपको क्या बोले, समदूरस्थ बोले, तो हमने वहां पे आपको 2 कॉन्सेप्ट बताए थे। एक कॉन्सेप्ट हमने ये बताया था कि इसकी डिस्टेंस निकालो, इसकी डिस्टेंस निकालो और उसको आपस में क्या कर दो, इक्वल कर दो। पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। आप इससे भी कर सकते हो।
दूसरा क्या, अगर देखो ये एक ही लाइन में है, ठीक है, जो भी बिंदु देखो हम सरल रेखा पढ़ रहे हैं उसमें आपको एक बातें कुछ अंडरस्टूड होनी चाहिए कि भाई जब सरल रेखा पढ़ेंगे तो यानी कि लाइन क्या होती है, सीधी होती है, यानी कि स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ कि सीधी। तो कहने का मतलब इस लाइन पे जो भी बिंदु होंगे भाई इस लाइन पे यानी कि एक लाइन में ही होंगे, यानी कि सीधी रेखा में होंगे, तो इसका मतलब है ये समरेख है, यानी कि समान रेखा पे, एक समान रेखा पे ये बिंदु है। तो हम समरेख वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखो डिस्टेंस वाला अगर कोई आप निकालना चाहो तो आप डिस्टेंस वाले से ऐसे निकालोगे, ए बी इक्वल टू क्या कर दोगे आप, बी सी कर दोगे, फिर आप क्या कर लो इनका स्क्वायर कर लो और इनमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो और उसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बट अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम समरेख वाला कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं, यानी कि संरेख एक ही लाइन में। तो संरेख के लिए देखो क्या है अभी, चूंकि यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको बताने के लिए बिंदु समरेख हैं, यानी समरेख बोलो संरेख, संरेख होते हैं यानी कि एक ही लाइन में समरेख हैं, ठीक है। तो समरेख होते हैं तो इनका जो हम क्या करते हैं, एरिया होता है, यानी कि त्रिभुज का जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है भाई, तीन बिंदु से क्या बनता है हमारा ट्रायंगल बनता है, तो उसका जो एरिया होता है वो 0 के इक्वल हो जाता है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो पहले ये लिखो x,0, फिर ये लिखो 3,6, फिर क्या लिख दो आप 6,3, और फिर ये x जो फर्स्ट वाला है उसको अगेन रिपीट कर दो। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इस साइड मल्टीप्लाई पहले करनी है हमको, ऐसे करके पहले हमें अपनी तरफ को क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है और प्लस में लिखते जाना है। तो 3 से 0 की मल्टीप्लाई 0, 6 से 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 36, और x से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो ये 3x हो गया। अब इस साइड चलना है हमको, तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, 3 से 3 की माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, और 6 से 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इक्वल में क्या चल रहा है हमारा, 0 चल रहा है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, देखो तो ये हमारे पास 36 हो गया, और ये घटा देंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, और माइनस के कितने, ये 9। अब ये 36 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये 27 हो जाएगा, तो 27, और ये हमारा 3x इक्वल टू 0, 3x को उस साइड ले जाएंगे प्लस हो जाएगा हमारा, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, देखो 23 को उधर ले जाएंगे यानी 3x को प्लस हो जाएगा, और 3 आ जाएंगे इसके डिवाइड में, यानी कि 27 डिवाइड बाई 3, और 3 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 9। तो x अक्ष पे जो बिंदु होगा वो क्या होगा, 9,0 होगा, यानी कि अगर यहाँ पे पॉइंट हम बताएं, पॉइंट क्या होगा, पॉइंट जो होगा ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पे यानी एक्स अक्ष पे जो बिंदु होगा वो कितना होगा, x मतलब 9,0, तो ये इसका क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में देखो क्या बोला है कि यदि बिंदु ए जो दे रखे हैं 6,1, बी 8,2 और सी 9,4 और डी P,3 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, यानी कि ये जो हमको पॉइंट्स दे रखे हैं ये किसके, ये समांतर चतुर्भुज के क्या हैं, शीर्ष हैं, के शीर्ष उसी क्रम में हो जैसे कि समांतर चतुर्भुज में होते हैं। तो P का हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो भी देखो समांतर अगर हम चतुर्भुज की बात करें तो कुछ इस टाइप से हमें समांतर चतुर्भुज दिखाई देता है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज। अगर हम इसका नाम ABCD इस टाइप से अगर हम इसके क्या करते हैं, नाम दे दें, नामकरण कर दें। अगर आपको नामकरण करना है या तो एंटी क्लॉकवाइज नामकरण करो या फिर आप क्लॉक वाइज नामकरण करो, ठीक है। तो आपको जो भी रोटेशन देखना है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। अगर आपको क्लॉक वाइज चलना है तो ABCD ऐसे रखना है आपको, ठीक है। और आप अगर एंटी क्लॉक वाइज देख रहे हैं तो ABCD इस टाइप से आपको क्या करनी है, देखनी है। तो हमको सारे पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं। अब जब समांतर चतुर्भुज की बात करिए तो हमें कुछ चीजें याद होनी चाहिए। तो जो हमारा ये वाली जो लाइन होती है, जैसे अगर AD की बात करें और BC तो एक दूसरे की क्या होती है, ये पैरेलल होती हैं। जैसे DC और AB भी एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल भी होती हैं। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर AB हमारा कितना है, कितना भी हो तो उतना ही बड़ा हमारा क्या होता है, DC होता है। यानी कि AB किसके इक्वल होगा, हमारा DC के इक्वल होगा। और जो हमारा AD होगा वो हमारा BC के क्या होगा, इक्वल होगा। ये बात हमें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए।
तो समांतर चतुर्भुज में हमें इतना यहाँ पे याद रखना है कि जो ए बी है वो किसके बराबर होगा, डी सी के इक्वल होगा, और जो ए डी है वो हमारा किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट क्या करने वाले हैं हम लोग, लगाने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे अब देखो क्या है, हमको पी की वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर हम यहाँ पे आपको पॉइंट लिख दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 6,1, और बी कितना है हमारे पास 8,2, ठीक है, और सी कितना है हमारे पास 9,4, और जो डी है वो हमारे पास कितना है, डी जो है हमारे पास P,3 है। तो ये बात हमको दे रखी है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, यहाँ को अगर आप चाहो तो ये वाली डिस्टेंस पकड़ लो, ठीक है, अगर आप चाहो तो ये वाली और ये वाली डिस्टेंस पकड़ लो, किसी एक साइड को आप पकड़ लो और उसको इक्वल लगा के इनमें से, चाहे आप ये वाली पकड़ लो चाहे आप ये पकड़ लो, किसी एक से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमको यहाँ पे सिंगल वैल्यू ही फाइंड करनी है। अगर मान लो डबल वैल्यू फाइंड करनी होती तो हमें दोनों का यूज करना पड़ता। तो हम यहाँ पे किसी एक का यूज कर ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसका यूज कर ले रहे हैं, तो हम AD इक्वल टू BC का यूज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, AD इक्वल टू BC, ठीक है। हमको क्या चाहिए, स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि हम जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां हमें स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो हम पहले ही क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो हमने ऐसे करके क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। तो हम बात कर रहे हैं हमारा AD और हमारा BC। तो हमें इसमें क्या करने है, पुट कर देना है। तो देखो इसको आप x1 मान लो, इसको आप y1 मान लो, और इसको आप x2 मानो और इसको y2 मानो। सिमिलरली इसमें भी यही करना है आपको, इसे x1 मानो, इसको y1 मानो, इसको x2 और इसको y2। आप इस तरीके से क्या करना है, इसको डिनोट कर देना, यानी कि पॉइंट लगा देना। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि x2 माइनस x1। तो हमें करना क्या है अभी, यहाँ वाले यानी कि इसमें से हमें ये घटा के लिखना है। देखो शॉर्ट में लिखने की बता रहे हैं आपको, फॉर्मूला तो वैसे ये होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये दोनों साइड में हमको यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे इसका यूज नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हें डायरेक्ट बता रहे हैं। तो हमें 6 में से p माइनस करना है, तो 6 में से हमने p माइनस कर दिया, और उसका क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे, प्लस, और 1 में से, ये 1 है हमारा, देख लेते हैं एक बार, a, हाँ 1 है, ठीक है। और 1 में से क्या माइनस करना है हमको, 3 माइनस करना है। तो 1 में से हमने 3 माइनस कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। अब इस साइड आ जाओ इधर, तो इधर भी यही काम करना है हमें। x2 में से x1 माइनस करना है, यानी कि 8 माइनस 9 का होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 2 में से 4 माइनस करना है, तो 2 में से हमको 4 माइनस करना है और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 6 माइनस पी यानी कि a माइनस बी का यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला ओपन करेंगे। तो a माइनस बी का सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कैसे खोलते हैं, पहले पे स्क्वायर प्लस दूसरे पे स्क्वायर, फिर माइनस, अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाता है माइनस, और ये वाला 2 क्या लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं और दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, a माइनस बी या a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करते हैं। तो यहाँ पे भी देखो ऐसे ही करेंगे। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर आ जाएगा, और इनकी क्या करनी है हमको, सबकी मल्टीप्लाई करनी है, माइनस लगा के 6 की और इसकी मल्टीप्लाई, और 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12p हो जाएगा। अब यहाँ देखो 1 में से 3 माइनस करेंगे, माइनस 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि प्लस का ही रहेगा। अब यहाँ देखो इधर क्या होगा, देखो तो 8 में से 9 घटाएंगे, माइनस का 1 बचेगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 2 में से 4 घटाएंगे, माइनस 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 4 आ गया। अब इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 36 प्लस पी स्क्वायर माइनस के 12p प्लस का 4, और इसको उठा के इधर ले आओ तो माइनस का टोटल ऐड करके क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया p स्क्वायर और माइनस के 12p, ऐसे ही लिखो। अब 36 में ये ऐड कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा, 40 में से कर देंगे तो 35 हो जाएगा, और इक्वल में क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसके फैक्टर कर देने। ये क्वाड्रेटिक बन गई, तो हमें 35 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि घटाकर कितने आने चाहिए हमारे,
कितने आने चाहिए, 12 आने चाहिए। और ये हमने आपको शॉर्टकट ट्रिक से बता दिया। तो कैसे करते हैं, ये 35 यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 स्टिक बनाते हैं, माइनस का साइन है यहाँ पे। तो 7 पंजे क्या होते हैं हमारे, 35 होते हैं। 7 पंजे क्या होते हैं हमारे, 35 होते हैं। और यहाँ पे देखो ये प्लस का साइन है, सॉरी ये क्या है, प्लस का साइन है, क्योंकि प्लस के बचेंगे यहाँ पे। तो ये प्लस का साइन है, तो ऐड करके हमको क्या लेके आने हैं, 12 आने हैं। तो 7 पंजे 35, 7 में 5 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 का साइन देखेंगे, माइनस माइनस, ठीक है, तो साइन चेंज कर देंगे। अगर ये माइनस है तो इसके साइन बदल देते हैं, हमने बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है और अभी भी हमने आपको बता दिया। तो अब देखो हमें पी का जो आंसर आएगा हमारे पास, अगर माइनस है तो प्लस आएगा और प्लस है तो माइनस आएगा। तो यहाँ पे फिलहाल दोनों ही हमारे क्या माइनस है, तो प्लस ही आंसर आने वाला है। तो P की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 7 और 5। तो 2 वैल्यू हमें यहाँ पे इसकी मिलने वाली है, ठीक है। एक हमारी कितनी होगी, 7, और एक कितनी होगी हमारी, 5 होगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखो क्या बोला है हमें। 32 जो बोला है, कह रहे हैं कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक, यानी कि कोई ट्रायंगल दे रखा है, उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक ये हैं। तो त्रिभुज के शीर्ष क्या होंगे या उसके शीर्ष क्या होंगे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले तो हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेना है जल्दी से। नहीं बनाओगे तो भी काम चल जाएगा, फिलहाल बना लोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। हम 32 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो भाई ए बी सी नाम दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भाई बीसी का मध्य बिंदु, ये हमारा एसी का मध्य बिंदु, और ये हमारा किसका मध्य बिंदु, एबी का मध्य बिंदु। तो इसके निर्देशांक दे रखे हैं। अब इसमें भी वही सिस्टम है, आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं, तो ऐसे लिख ले रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं ए बी सी। तो ये ऊपर हमने टॉप पे क्या ले लिया, सी, यानी कि हम इस तरीके से घूम रहे हैं। तो हम यहां से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ये रहा 1,1। दूसरा पॉइंट कहाँ लिख दोगे आप, 2,3, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहाँ लिख दोगे आप, यहाँ पे लिख दोगे 4,1। तो ये तो हमारे क्या हो गए, मध्य बिंदु हो गए। अब हमको क्या करने हैं, ये निर्देशांक निकालने ये वाले कि ये क्या होंगे, ए बी सी के हमको क्या करने हैं, निर्देशांक निकालने हैं। तो देखो ए के निर्देशांक हम मानते हैं x1/1, और इसके मानते हैं x2/2, और इसके मानते हैं x3/3। इस टाइप से आपको क्या करना है, लिख लेना है। अब हमें मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाना है, यानी कि तो ए बी का मध्य बिंदु देखो क्या है, ये पहले हमें इसमें मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इसमें मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इसमें मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे, और जिससे हमारे सारे आंसर आ जाएंगे। तो चलो यहाँ पे क्या कर देते हैं, मध्य बिंदु के फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए बी का मध्य बिंदु। ए बी के मध्य बिंदु ऐसे लिख दो, ए बी के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो पहले x का फॉर्मूला लगाएंगे, x बराबर होता है x1 प्लस x2 और डिवाइड बाई कितना 2। फिर y का लगाएंगे y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो देखो यहाँ पे इसको x1 y1, और ये हमारा x और y रहेगा, यहाँ भी ये x कॉमा y रहेगा, यहाँ भी x कॉमा y रहेगा। तो देखो यहाँ पे y और x 1 है, तो यहाँ पे 1 लगाओ आप। x1 कितना है, x1 तो यही है हमारे पास, सेम है, तो ये हो गया हमारा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई कितना 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये इधर कर लेंगे हम मल्टीप्लाई इसकी, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा x1 प्लस x2, और इसको आप डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो अब एक देखो काम कर रहे हैं हम, एक तरफ से काम कर ले रहे हैं, पहले हम x x वाले के सब में मान निकाल लेते हैं। तो ठीक है, ऐसे ही लिख दो इसमें, इसी प्रकार हमें इसमें x का लगा देंगे, और इसमें हम x x के अलग निकाल लेंगे और y y के अलग निकाल लेंगे, फिर उनको हमें सॉल्व करना है, इक्वेशन बनेंगे हमारी, तभी हम इनको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे x का फॉर्मूला लगाएंगे तो डायरेक्ट लगाएंगे हम 2 इक्वल टू, यही फॉर्मूला लग रहा है हमारा, तो ये 2 क्या है, x की वैल्यू है, तो यहाँ पे हो जाएगा x3 प्लस x2, और डिवाइड बाई कितना आएगा हमारा 2 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू x3 प्लस x2, और इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिमिलरली इस वाले में भी यही काम करना है। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा x3 प्लस x1, और डिवाइड बाई कितना 2।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 इक्वल टू x3 प्लस x1 बन जाएगा, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, अभी हमने बाई वाला यूज नहीं किया है कोऑर्डिनेट, अभी हम बाई वाले का हम बाद में यूज करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए यानी कि x1 x2 x3 की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो दो समीकरण को हमको हल करना पड़ेगा। पहले फर्स्ट और सेकंड को देख लो, भाई x2 यहाँ से मिल जाएगा तो x3 में बन जाएगी, फिर हम 2 और 3 को ऐड कर लेंगे यानी कि समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, तो हमारी इक्वेशन यानी कि 2 इक्वेशन और बन जाएंगी। फिर उन इक्वेशन को हम दोबारा से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो लीनियर इक्वेशन बनेगी, उनको सॉल्व करके हमारे इनकी वैल्यू निकल जाएगी। तो चलो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड का यूज करते हैं। फर्स्ट समीकरण, ठीक है, समीकरण थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये वाला समीकरण, फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम फर्स्ट सेकंड देख रहे हैं, तो लिख लो एक बार फर्स्ट सेकंड को यहाँ पे। तो 2 इक्वल टू x1 प्लस x2, और इसके नीचे हम 2 नंबर समीकरण लिख रहे हैं, ये 4 है हमारे पास, और ये हमारा x3 है, और ये हमारा क्या है, x2 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो x2 के गुणांक बराबर हैं, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी कि हमने इस समीकरण को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जैसे ही करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बचेगा हमारा माइनस का 2, और ये हमारा इधर बचेगा x1 माइनस x3, और इसको डाल देंगे हम क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं, अब इसको डालना है, और इक्वेशन है तो ये 4 नंबर डाल दो, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डाल दी। अब हम क्या करना है, देखो अब देखो किसको सॉल्व कर ले हम, हमें क्या बनानी है, x1 और x3 में इक्वेशन एक और बनानी है। तो ये देखो x1 और x3 में हमारी पहले से एक इक्वेशन बनी हुई है, तो अब हम क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, समीकरण 4, समीकरण यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, समीकरण 3 एंड 4 का यूज करेंगे। तो जो 4 यानी कि, तो यहाँ पे लिखिए पहले से, इसको नीचे लिख दो। तो 8 इक्वल टू x3 को x3 की साइड लिखेंगे, x1 प्लस x3, ठीक है। और ये हमारी 3 नंबर इक्वेशन है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखो तो देखो x3 के गुणांक पहले से बराबर है और साइन डिफरेंट है, तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि हमने इनको जोड़ दिया। तो ये हमारे पास कितने बचेंगे, यहाँ पे 6 बचेंगे। x1 x1 जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा हमारे पास 2x1, और 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो यानी कि x1 की जो वैल्यू मिलेगी हमारे पास कितनी मिलेगी, 3। तो x1 की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है, हमारे पास 3 मिल चुकी है। अब हमें करना क्या है, देखो यहाँ आगे सॉल्व करा देते हैं ये इतना। अब हमें x1 की वैल्यू कहाँ रख देनी है, किसी भी समीकरण में आप रखते जाओ, सारी वैल्यू निकल जाएंगी। तो देखो 3 का यूज कर लो, समीकरण 3 को देखो 3 का यूज कर रहे हैं हम, तो x1 के प्लेस पे क्या रखना है, हमको 3 रखना है। 3 उठा के इधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, यानी कि x3 जो निकल जाएगा 8 माइनस 3 मतलब 5। तो हमें x3 भी मिल गया। x2 और चाहिए हमें, x2 निकालने के लिए हमें यहाँ अप्लाई कर देते हैं, यानी कि फर्स्ट का यूज करते हैं हम। तो समीकरण फर्स्ट का यूज कर रहे हैं हम, तो ये 2 ऐसे ही रहने दो। देखो तो x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है, और प्लस की कितनी लिख देंगे, x2 लिख देंगे। 3 को उठा के इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, और घटा देंगे तो -1, तो यानी कि x2 की जो वैल्यू बनेगी वो -1 मिलने वाली है, ठीक है। तो सारी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो जो भी वैल्यू है हमारे पास x1 और x2 की वैल्यू हम क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। अब x1 x2 x3 की वैल्यू तो निकाल ली हमने। अब हमें जितना काम हमने x के लिए किया है, अब इतना ही काम हमें किसके लिए करना है, y के लिए करना है। तो चलो y की वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं जो भी है। x1 की वैल्यू हमारे पास यानी कि x1 y1 है यहाँ पे, तो x1 की वैल्यू हम 3 निकाल चुके हैं, y1 निकालेंगे। x2 कितना निकाल चुके हैं हम, x2 -1 निकाल चुके हैं, यहाँ लिख देते हैं। और x3 कितना निकाल चुके हैं हम लोग, 5 निकाल चुके हैं, वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब वो ये सारी वैल्यू हमने क्या कर दी, यहाँ पे लिख दी। अब हमें y का निकालना है, तो y के लिए भाई मध्य बिंदु का फॉर्मूला यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई कितना, 2। अब चलो y1 का काम करते हैं। तो देखो y1 ये रहा, y2 ये रहा, और जो इसका बीच में जो पॉइंट है वो 1,1 है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि एक्स वाई की जो वैल्यू है, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी रख देंगे, हम रख देंगे, और ये हो जाएगा y1 प्लस y2, और 2 से इधर डिवाइड कर देंगे, सीधे सीधे यहाँ पे आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फिर से
1 दे दो, या आप आगे 8 4 5 6 7 स्टेप से आप दे लेना। फिलहाल हम बाई के लिए देख रहे हैं तो 1 2 3 कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, सिमिलरली लिख देना है, सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली यानी कि इसी प्रकार यहाँ पे हमें निकाल देना है। देखो तो बाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3 इक्वल टू लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे अब यहाँ पे हम, और ये लिखेंगे हम बाई 3 प्लस बाई 2, बाई 3 प्लस बाई 2 डिवाइड बाई कितना है हमारे पास, डिवाइड बाई 2 रहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये 6 हो जाएगा, और ये बाई 3 प्लस बाई 2, और ये क्वेश्चन नंबर हमने 2 डाल दी। अब हमें इसमें देखना है, ठीक है। इसमें देखो क्या है, बाई की वैल्यू 1 है तो 1 इक्वल टू लिखेंगे, और क्या आ जाएगा बाई 3 प्लस बाई 1, यानी कि बाई 3 प्लस बाई 1, और डिवाइड बाई कितना 2, 2 से हम इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, और ये क्वेश्चन नंबर कितनी हो गई, 3 हो गई। अब हमें करना क्या है, हमें पहले 1 और 2 को सॉल्व कर लेना है, और फिर जो भी आंसर आएगा उसका 3 के साथ सॉल्व कर लेंगे, जैसे हमने अभी x के लिए किया था। तो पहले हम 1 बाई का ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, 2 इक्वल टू बाई 1 प्लस बाई 2, ये हमने सॉल्व कर रहे हैं, और किसके साथ कर रहे हैं, 2 के साथ सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 6 हो गया, और इधर लिख देंगे हम बाई 3, और इधर लिख देंगे हम ये बाई 2, ये 1 नंबर है और ये हमारी 2 नंबर है। इसको भी क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, क्योंकि भाई कोफिशिएंट बाई 2 के बराबर हैं, और साइन भी सेम है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 4, और इधर कितना बचेगा हमारे पास, बाई 1 माइनस बाई 3, ठीक है, ये बच गया। अब बाई 1 और बाई 3 यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है, इसको लिख लो, तो 2 इक्वल टू बाई 3 पहले लिख, बाई 1 पहले लिखा है तो बाई 1 पहले लिख देते हैं हम, और बाई 3 को क्या लिख देते हैं, बाद में लिख देते हैं। अब ये हमारी 4 नंबर हो गई, और ये हमारी 3 नंबर समीकरण है, इनको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो ये ऐड कर देंगे, प्लस माइनस है पहले से, तो ये 2 बाई 1 हो गया हमारा, 2 बाई 1, और इधर कितना बचेगा, माइनस का 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाई 1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी माइनस की, तो बाई 1 कितना निकल गया, माइनस का 1 निकला। अब बाई 1 की वैल्यू निकली गई, अब हम सारी क्वेश्चन में क्या करेंगे, बाई 1 की वैल्यू लगा देंगे, तो यहाँ जैसी बाई 1 की वैल्यू लिखेंगे तो ये -1 यहाँ रखेंगे, तो ये बाई उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो बाई 2 हम अब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, बाई 2 कितना हो गया हमारे पास, 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ रख दो यहाँ पे, अब हमें 3 चाहिए, और बाई 2 तो निकल गया, बाई 3 चाहिए, तो बाई 1 की वैल्यू -1 यहाँ रखेंगे, इधर चले जाएगी, तो ये भी कितना, बाई 3 भी कितना निकल जाएगा हमारा, 3 निकल जाएगा। तो हमने सारी वैल्यू क्या हो गई, निकाल ली। अब ये हम अप्लाई कर देते हैं, तो बाई 3 कितना निकाला हमने, 3 निकला, तो यानी कि इसका एक पॉइंट ये मिल गया। बाई 2 कितना निकला हमारा, ये भी 2 निकला, तो इसका ये पॉइंट हो गया, और बाई 1 कितना निकला है हमारा, माइनस का 1 निकला है, तो ये हो गया। तो जो हमारा त्रिभुज है उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 3, -1, -1, 3 और 5, 3 क्या हो जाएंगे, हमारे त्रिभुज के निर्देशांक हो जाएंगे। तो इसको समझाने में टाइम लगा है, वैसे ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा क्या है, इजी है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपना 33। क्वेश्चन नंबर 33 दे रखा है, कह रहे हैं ए 5, और बी 9, 6 को मिलाने वाली रेखा 3:1 में बिंदु P पर बांटती है, तो P के हमको क्या करने हैं, निर्देशांक निकालने हैं। तो देखो इसको हमें कैसे करना है, स्टेप का हमने क्वेश्चन कर भी लिया है, तो देखो कैसे करेंगे। भाई देखो कोई एक लाइन ये रही हमारे पास, ठीक है, ये हमारा A है, और ये हमारा क्या है, B है, और ये रहा हमारा P। तो ये P जो है किस अनुपात में इसको बांट रहा है, यानी कि लाइन को 3:1 में, यानी कि ये वाला, ये तो 3:1 में क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे पॉइंट लिख दो ये, तो 5 कॉमा कितने हैं, -2, ठीक है, और इसके कितने दे रखे हैं हमको, 9, 6 ये दे रखे हैं, और इसके निर्देशांक हमको निकालने हैं, तो x, y मान लेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसको हमें कैसे करना है, इसको करने का देखो कैसे करना है ये समझो। फॉर्मूला हमें को पता है, अंतर विभाजन वाले यानी कि सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, तो हम आपको सेक्शन फॉर्मूला अभी बता भी दिए कि कैसे लगाना है, लेकिन अब हम यहाँ पे शॉर्ट में मारने वाले हैं, यानी कि बिना फॉर्मूले के यूज करेंगे इसका कैसे करना है। तो देखो तुम्हें क्या करना है, x इक्वल टू लिखना है, ठीक है, x इक्वल टू, तो हमें क्या करना है, अभी देखो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सिस्टम करेंगे, तो 9 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से करेंगे,
तो 9 तिया कितने हो जाएंगे हमारे पास, 27 हो जाएंगे। फिर प्लस का साइन लगाएंगे। हमें पहले x वाले को देख रहे हैं, अब ये 5 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 1 से कर देंगे। तो 5 बन जा कितना हो जाएगा 5, और डिवाइड में कितना आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों का सम यानी कि 4। ठीक है। अब बाई वाले को देखो, ऐसी बाई के लिए करना है हमें, तो बाई इक्वल टू देखो, अब हमें बाई वाला कोऑर्डिनेट उठाना है। 6 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। प्लस का साइन लगाना है। 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -1 से करेंगे, तो माइनस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। तो ये देखो बहुत आराम से हमने कितनी इजी तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे देखो इसको आप सॉल्व कर देते हैं। 27 और 5 हमारे हो जाएंगे 32 डिवाइड बाई 4, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 चौक 32 यानी कि 8, यानी कि x जो आ जाएगा यहाँ पे वो आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। बाई इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, यानी कि बाई की जो वैल्यू निकलेगी वो 4 निकलेगी। ठीक है, तो बाई की जो वैल्यू निकलेगी वो 4 निकलेगी, यानी कि तो जो पॉइंट होगा, यानी कि जो पॉइंट P है उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, यानी कि जो बिंदु होंगे वो 8 कॉमा कितना होगा 4 होगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला है कि बिंदु K-4 से गुजरने वाली रेखा x अक्ष तथा y अक्ष को क्रमशः 1,0 0,2 पर काटे तो हमको k की वैल्यू निकालनी है। भी देखो कंडीशन क्या है, क्या दे रखा है हमको कि कैसे इसको सॉल्व करें। ये देखो भाई, ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट है, ये हमारा y अक्ष और x अक्ष है, और यहां से जो देखो बिंदु इतने से गुजरने वाली, यानी कि जो लाइन है वो किससे गुजर रही है, k,-4 से होके गुजरती है, और जिसमें x अक्ष तथा y अक्ष को क्रमशः काटती है, यानी कि x अक्ष को कहाँ काटती है, वो देखो पहले जो बोला है तो उसकी वैल्यू क्या है, ये रही, तो 1,0 पे। ठीक है, और इसको यहाँ पे कहाँ काट रही है, यानी कि 0,2 पर काट रही है। ठीक है, तो ये हमको दे रखा है, यानी कि इस टाइप का क्या दे रखा है हमको, केस दे रखा है। तो हमको क्या करनी है भी देखो, रेखा यानी कि हमको बिंदु यानी कि k का मान बताना है। तो देखो इसको निकालने के लिए देखो, अगर हम देखें तो बेसिक में हमने पढ़ा था कि दो बिंदु से होके जाने वाली रेखा का हमको समीकरण पता है। तो भी देखो पहले यहाँ पे दो बिंदु से होके जाने वाली रेखा का समीकरण देखते हैं। तो दो बिंदुओं से होके जाने वाली, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा। ठीक है, अभी हम इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि ये बिंदु भी तो भाई इस पे है। तो अगर ये बिंदु इस पे होगा, तो अगर दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का हम समीकरण ज्ञात करें तो उसको क्या कर देगा, ये सेटिस्फाइड कर देगा। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये x और y की वैल्यू के रूप में हम यूज करेंगे इसका। तो देखो क्या होता है फॉर्मूला हमारा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। आप चाहो तो यहाँ पे ये वाली प्रवणता अलग से निकाल के भी आप इसको कर सकते हो। फिलहाल इसको क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट यूज करेंगे, और ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। और साथ में ही ये हमारी x की वैल्यू होगी, और ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी। तो सारी वैल्यू हम क्या करेंगे, एक साथ यूज करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन एक ही बार में क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे -4 है। ठीक है, y1 कितना है, तो इसको हम x1 y1 बोलेंगे, और इसको x2 y2 बोलेंगे। ठीक है, इस टाइप से। तो भाई y1 कितना है हमारे पास, ये 2 है। y2 कितना है हमारे पास, 0 है। y1 कितना है हमारे पास, कितना है -4 है, तो प्लस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई x2 कितना है हमारे पास, x2 हमारे पास 1 है। x1 कितना है हमारे पास, यहाँ पे 0 है। इधर x कितना है हमारे पास, x की वैल्यू लगा दो, देखो यहाँ पे x कितना है, ये x है हमारा, तो ये k है। और x1 कितना है हमारे पास, x1 जो है x1 किधर गया, ये हमारा 0 है, तो ये हमने 0 लगा दिया। तो अब इसको देखो सॉल्व कर लो, तो ये माइनस के कितने हो जाएंगे हमारे पास, 6 हो जाएंगे, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और k से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4k हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम, सॉल्व कर लेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो -6 अपॉन कितना 4, इसको डिवाइड करेंगे, ये 3 आएगा, ये 2 हो जाएगा। तो k की जो वैल्यू आ जाएगी वो -3/2 आ जाएगी। तो इस स्टेप से हम क्या करेंगे, एक ही बार में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आप चाहो तो पहले
दो बिंदुओं से होके जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लो, फिर इस बिंदु को क्या कर दो आप सेटिस्फाइड कर दो, यानी एक्स की प्लेस पे आप के रख दो, वाई के प्लेस पे आप क्या रख दो -4 रख दो और उसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा। ऐसे करेंगे तो थोड़ा और आसान हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 35, बिंदु x1 y1 x2 y3 संरेखी हैं, तो हमको क्या बतानी है, यानी कि कंडीशन बतानी है कि क्या कंडीशन होगी। तो देखो भाई संरेखी का कहने का मतलब है कि वो एक ही लाइन में इस तरीके से एक ही लाइन में, यानी कि ये बिंदु है तो x1 y1 x2 y2 और x3 by3, सही है, x3 by3 ये हमारे क्या होते हैं, यानी कि बिंदु होते हैं और ये संरेखी हैं। तो जब संरेखी हैं तो हमको क्या बतानी है, इनका संबंध बताना है, रिलेशन बताना है। अगर हमें पता है कि अगर बिंदु हमारे संरेखी होते हैं तो जो त्रिभुज का जो एरिया होता है वो जीरो के इक्वल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमको त्रिभुज का एरिया का इसमें फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो आप देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला तुमको पता ही है, इन बिंदुओं से यानी कि क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम देखो यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि ये 3 नंबर होते हैं हमारे, ठीक है, x1 y1 x2 y2 इस स्टेप से। तो हमें करना क्या है, देखो पहले हमें 1 लिख देना है, फिर हमको 2 लिखना है और फिर यहाँ पे हमको क्या लिख देना है, 3 लिख देना है। तो देखो हमको ऐसे चलना है भाई, फॉर्मूला लिखने का हम तरीका बता रहे हैं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप वो एक कौन सा वाला फॉर्मूला है, 1 2 3 ऐसे करके याद रखते हो, 123 312 300 231 312 इस टाइप से वो नंबर याद करते हैं, तो वो रखने की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है, वो रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम ऐसे बताएंगे। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो बल लिया है ये हम x1 के लिए बोला है, ठीक है, ये हमारा x के लिए, याद रखना ये नंबर जो दे रखे हैं हमने वो किसके लिए दे रखे हैं, वो x के लिए दिए हुए, यानी कि यहाँ पे जो नंबर है वो x के लिए। तो देखो अब लिखना कैसे हमें, तो यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब है x1, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या लिखना है हमको, अब भाई x1 हो गया, हमारे पास क्या बचे, हमारे पास यानी कि 1 का यूज कर लिया हमने, ये वाले 2 बचे, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा by2 - by3, ठीक, ऐसे करके हमें क्या करना है, यूज करना है। फिर हमें क्या लिखाना है, यहाँ पे अगला प्लस का साइन लगाना है, प्लस। तो देखो अब हम क्या करेंगे, x2 लिख दिया हमने, अब देखो कैसे करके हमें करना है। तो अब हम देखो यहाँ पे by3 देखो, यानी कि by3 तक पहुंच गए हम लोग, कहां तक पहुंच गए, by3 तक पहुंच गए, तो by3 से ही स्टार्ट करना है, तो यानी कि by3 लिख देंगे। अब बचा क्या हमारे पास, x1 बचा, यानी कि यानी 1 बचा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, y1 लिख देंगे, ठीक है। अब x3 की वैल्यू आ गई, यानी कि अब यहाँ पे 3 नंबर का मतलब है x3 लिखेंगे यहाँ पे। अब हम कहां तक आ चुके हैं, 1 तक आ चुके हैं। अब 1 तक आ चुके हैं तो कहना मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये by1, और फिर बचा क्या हमारे पास भाई 3 नहीं लेना है, अब हमें कितना है 1 और 2 लेना है, तो 1 2 यानी कि by2 लेना है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया। और इक्वल में क्या है, जब संरेख होती है तो इक्वल में क्या चलता है, हमारा 0 चलता है। तो इस स्टेप से हमें क्या करना है, इस रिलेशन को याद रखना है। बहुत आसान तरीके से हमने आपको इसको समझाया है, फिर एक बार समझ लो। देखो तो हम पहले x1 यानी कि 1 2 3 काउंटिंग लिख लेते हैं, और यहाँ पे जो हमने ये नंबर लिए हैं यानी कि x1 2 लिए हैं, ये x के लिए लिए हैं, बाकी हम इनको by2 by के लिए भी यूज करेंगे। तो पहले हमने जब 1 ले लिया, देखो यहाँ पे हमने जब 1 ले लिया यानी कि x के लिए, तो हमारे पास क्या बचे, 2 और 3 बचे, तो ये 2 - 3 यानी कि by2 - by3 कर देंगे, यानी कि by के साथ हमें को ये माइनस में लिखने हैं, प्लस। अब हमने क्या ले लिया, ये 2 ले लिया। अब देखो हम 3 तक पहुंच चुके हैं, हम कहाँ पहुंच चुके हैं इस समय, 3 तक। तो 3 तक पहुंचे हैं तो 3 से स्टार्ट करेंगे, फिर अगला by1 आ जाएगा, अगला क्या आ जाएगा, फिर by1 आ जाएगा माइनस में। अब हम x को लिख देंगे, यानी कि अब हमने क्या ले लिया, 3 लिख लिया, और हम कहां तक 1 तक लिख चुके हैं, तो अब 1 से कहां चलेंगे, 2 की तरफ को चलेंगे, तो 1 2, और बीच में साइन क्या लगा दोगे, माइनस, और इक्वल में क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि बिंदु कैसे हैं, संरेख है, यानी कि एक ही लाइन में है। तो आई होप ये ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला अगर आप रटना चाहो तो ऐसे लिखो, 123 231 312, अब बीच में आप माइनस का साइन लगा देना, बाहर हमारे क्या रहेंगे, x1 x2 और x3 रहेंगे। तो चलते हैं अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। देखो कह रहा है a, b, b, c, c, a से बने त्रिभुज के केंद्र क्या है, मूल बिंदु है, तब a³ + b³ + c³ का हमको मान ज्ञात करना है। भी देखो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी ट्रायंगल है हमारा, उसका जो सेंटर है ये वाला, ये क्या मूल बिंदु है, यानी कि 0, 0 है,
ठीक है, और 3 बिंदु से होता है तो ये 0,0 यानी स्टेप से दे रखा है हमको। तो अब हमको फॉर्मूला पता है अभी, त्रिभुज के केंद्र का फॉर्मूला हमको पता है। तो त्रिभुज के केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है, अभी देखो लिख लो, बिंदु अगर लिखना चाहो तो आप लिख लो, क्या दे रखे a, b, और क्या दे रखे हैं हमको b, c, और क्या दे रखा है हमको c, a, ये दे रखा है। और हमको मूल बिंदु दे रखा है, यानी कि केंद्र दे रखा है। केंद्र क्या दे रखा है अभी, केंद्र जो है वो 0,0 है, यानी कि मूल बिंदु है। तो हमको फॉर्मूला पता है अभी, केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है अभी, पहले हम x के निर्देशांक लिखते हैं, तो ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई कितना 3, और ऐसे ही y के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई कितना 3। अब हम यहाँ पे वैल्यू लगा रहे हैं, x ये x है हमारा और ये y, और इसमें x1 y1, x2 y2 और x3 y3, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनको डिनोट कर देते हैं, यानी नंबरिंग कर देते हैं। तो x के प्लेस पे 0 रखेंगे, x1 कितना है हमारे पास a, b, और प्लस क्या है हमारे पास c, डिवाइड बाई कितना 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इधर चला गया 0, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया 0। यहां से देखो, अब यहां से भी देखो हम यही निकलेगा हमारे पास बी सी ए, यानी कि 0, तो बी सी ए, ये सब वैल्यू लगा दी डिवाइड बाई 3, तो यानी कि ये भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो दोनों ही केसों में क्या आएगा हमारा, यही आने वाला है। तो एक के निकाल लो, बात खत्म हो जाएगी। अब देखो हमको वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी। अब हमको पता है, यदि हमको एक फॉर्मूला पता है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, तब जो हमारा फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है। तो ये हमको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है, इसका फॉर्मूला ये होता है। कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे, तब हमको ये वाला हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 हमको क्या दे रखा है, मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। भाई देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है वो, भाई मूल बिंदु। तो देखो मूल बिंदु क्या है, 0,0 और x, y, इनके बीच की क्या पूछ रहा है, वो दूरी पूछ रहा है। तो ये दूरी का फॉर्मूला लगा दो, तो x1 y1 x2 y2, तो सीधे सीधे आप दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब मूल बिंदु हो ना, तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट के अंदर यही लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप वो फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, कौन सा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये लगाओगे तो भी आंसर यही आने वाला है। तो इसलिए मूल बिंदु हो तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख दो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये हो गया हमारे पास 37 का आंसर हो गया। अब 38 देखिए, 38 दे रखा है, कार्तीय तल में स्थित बिंदु 4,5 की कोटि का मान क्या है। अब इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी देखो कर लिया है, कि कोटि पूछी है और अगर भुज पूछ लेता तो भी आंसर क्या हो जाता। तो 38 का आंसर देखो, 38 का आंसर क्या, भी बिंदु हमको दे रखा है 4,5, इसकी क्या पूछी है हमसे, कोटि। तो पहला हमारा क्या होता है, भुज, फिर होती है हमारी कोटि। पहला हमारा क्या होता है, भुज, फिर होती है कोटि। तो कहने का मतलब भुज अगर पूछ ले तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे कोटि पूछी है तो इसका कोटि जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो आई होप ये समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी। अब देखो 39 देखो, कह रहे हैं कि बिंदु 5 किस पाद में स्थित होंगे, मतलब वो से कोऑर्डिनेट यानी कि तल पूछा है कि किस चतुर्थांश में क्या होंगे, वो स्थित होंगे। तो भी देखो कोऑर्डिनेट हम बना लेते हैं और इनको ड्रॉ कर दो जल्दी से। तो x की वैल्यू देखो, ये x होता है, ये हमारा y होता है, तो ये 4 और y कितना है 5, तो इसको इधर बढ़ाओ, इसको इधर, यानी कि ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है। तो कहने का मतलब ये जो बिंदु होगा वो 4,5 कहां पर होगा, यानी कि 4,5 होगा, वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में स्थित होगा, यानी प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। तो अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, कि दो बिंदु x1 y1 x2 किसी तल में स्थित है। मतलब हमको नहीं पता, ये कोई तल दे रखा है, तो मान लो ये दे दिया उसने x1 y1, ठीक है, और x2 y2 ये दे रखा है हमको। कह रहे हैं कि इनके बीच की दूरी बताओ। अरे दो बिंदुओं से की बीच की दूरी का फॉर्मूला पूछ रहा है सीधे सीधे, तो ये हो गया। तो डी का फॉर्मूला पूछ रहा है,
तो क्या हो जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये दो बिंदुओं से होके यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या होता है फॉर्मूला होता है। और ये जो क्वेश्चन आज हमने किए हैं, आज की क्लास में जो क्वेश्चन किए हैं वो हमने एस्टेट 9, 10th और ये 2023 में पूछे हुए क्वेश्चन थे। ये जितने की जितने हमने क्वेश्चन पूछे हैं ये 2023 में 9 to 10th में पूछे गए हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास हमारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।